नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपसे एक विशेष चर्चा इसलिए है कि बहुत सारे कमेंट आपके मिले, बहुत सारे कंसर्न आपके उठे और सारे कंसर्न की जड़ एक ही है। एनईपी 2020 लागू हुआ है तो क्या उसकी वजह से हमारे सिलेबस में भी कुछ चेंज देखने को मिलेगा? ठीक है ना, सबसे बड़ा सवाल आ गया सिलेबस चेंज का। क्या सिलेबस चेंज हो रहा है क्या, या क्या इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्या? ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा गया, क्या अनऑफिशियली कुछ ऐसा हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल जो आपके लिए है कि सिलेबस चेंज क्या है और पैटर्न शिफ्टिंग क्या है, दोनों में अंतर है। जैसे कई बार क्या होता है, पैटर्न शिफ्ट होता है और हमको लगता है कि सिलेबस चेंज हो गया है क्या। पैटर्न शिफ्ट होता है और हमको लगता है कि सिलेबस बदल गया क्या, हम परेशान हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए कम्युनिकेशन की बात करूं ना, कम्युनिकेशन पेपर 1 में कम्युनिकेशन की बात करूं, संचार या संप्रेषण की बात करूं, अब उसमें मान लीजिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक पॉइंट है जिसको आप पढ़ते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ते हैं आप, प्रभावशाली कैसे होगा संचार। अब उसने डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सपोज एक क्वेश्चन बना दिया, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, आपने आंसर लगा दिया। ये ट्रेडिशनल तरीका है। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया व्हाट आर या विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसने 3 ऑप्शन ऐसे रखे हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसने कूट का आंसर लगाया 1 2 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। ये भी ट्रेडिशनल की तरह ही है, लेकिन इसी क्वेश्चन को उसने ऐसे पूछ लिया कि एक क्लासरूम है मान लीजिए, उसमें एक टीचर पढ़ाने जा रहा है, वह शिक्षक, ठीक है ना, वह शिक्षक बोलते समय कुछ हकलाता है, जैसे आवाज फंसती है। अब वह अपने कुछ शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है, तो क्या वह क्लास को इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकता है, या उसके क्लास में किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। अब आपको यह जानना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्पीच क्लियरेंस का क्या योगदान है, और अगर स्पीच क्लियरेंस नहीं है तो किस प्रकार का नॉइस, किस प्रकार की बाधा, किस प्रकार का बैरियर क्रिएट होगा। आंसर में आपको वही सर्च करना और लगा देना है। ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछने का पैटर्न। अब किसी मान लीजिए किसी एग्जाम में उसने स्टेटमेंट बेस्ड ही सारे क्वेश्चन पूछ डाले, तो आप कहेंगे इस बार सिलेबस बदल गया था। सिलेबस नहीं बदलता है, खाली पैटर्न शिफ्ट होता है। इस बार भी वही हो रहा है, सिलेबस कहीं नहीं बदला है। अगर चांसेस हैं तो पैटर्न शिफ्टिंग के हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन, चूंकि आप जब देखते हैं किसी भी चीज को समझाने के कई तरीके हैं, 4 5 6 7 10 तरीके हो सकते हैं। अब उसमें से किसी एक तरीके को पकड़ के उसने एक स्टेटमेंट बना दिया और क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरीके का कार्य भी कर सकता है। अब इसके लिए जरूरी क्या है, सवाल यह है कि ये तो आपने समझ लिया कि सिलेबस चेंज जैसा कुछ इस बार नहीं होने जा रहा है, पैटर्न शिफ्टिंग जैसी कोई चीज हो सकती है, क्योंकि पिछले 1-2 एग्जाम में देखने को मिला है। हम इसको टैकल कैसे करेंगे, तो इसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, तो जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए तो प्रीवियस ईयर पेपर को इसलिए मत सॉल्व करिए क्वेश्चन देखा आंसर बताया चले गए, उसको एनालिसिस करिए। हर बार सेम टॉपिक से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, तो क्या हर बार नई जानकारी पूछ रहा है, या एक ही जानकारी को अलग अलग तरीके से पूछ रहा है वो ना, जिसको हम पेपर एनालिसिस कहते हैं, पेपर का एनालिसिस करना। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप ये जरूर देखें, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, उन चारों ऑप्शन में ही कोई एक क्वेश्चन अगला बना सकता है, या क्वेश्चन नंबर 5 बना देगा, क्वेश्चन नंबर 3 बना देगा। ऐसे करके उसी ऑप्शन से एक क्वेश्चन नया क्रिएट हो सकता है, या उसी ऑप्शन से एक क्वेश्चन नया अगले साल क्रिएट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के घुमा घुमा के पूछेगा वही वो, बस वो करता क्या है, पूछने का तरीका बदल देता है
और इसका सबसे अच्छा उपाय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए तो आप उसका एनालिसिस जरूर करिए कि कैसी शिफ्टिंग हमको क्वेश्चन में देखने को मिली है, ट्रेडिशनल से हटकर कैसे क्वेश्चन उसने बनाए, क्योंकि टॉपिक तो सेम है, फिर उसने अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनाए हैं, क्या दिमाग लगा रहा है, क्या रीजनिंग उसकी है जहां वो क्वेश्चन में हमको फंसा रहा है, ये देखना सबसे जरूरी होता है। और जिस विद्यार्थी ने इस पर काम कर लिया फिर उसके लिए पेपर कभी भी टफ नहीं रह जाता है, कभी भी टफ नहीं रह जाएगा। इसलिए एग्जाम से पहले ये एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस शिफ्टिंग के चक्कर से बचना चाहते हैं तो। बाकी और कोई समस्या अगर आपको आ रही है, कोई और डाउट आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उस पर भी आपका सोल्यूशन लेकर आएंगे, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपसे।